सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में मेरी जो है पोस्टिंग है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। और इस पूरे वीडियो के दरमियान मैं कोटा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं जो शुरू होने वाले हैं, उनके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे उसको लेकर के डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो है एक और चीज़ जिसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा वो है आप लोगों के रिजल्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर कि आप लोगों के जो परीक्षा परिणाम है वो कब तक संभावित है, कब तक आ सकते हैं। और एक जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर के भी मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स जहाँ से भी आप लोग देखें प्लीज़ शेयर कर देना। और यदि आप लोग अपने स्टेटस पे लगाते हो तो जो मेरी मेहनत है वो एक्चुअली कामयाब होती हुई नज़र आती है। रीज़न आप लोग सब जानते हैं क्योंकि अब मैं डेली वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ अपने कुछ कारणों से। तो जैसे जैसे मैं वीडियोस को शेयर कर रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे जो है अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं या फिर और आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ साझा करें। और इसके माध्यम से कि हम लोगों की केवल चैनल की रीच बढ़ेगी, आप लोग बच्चों का भला भी करने में सफल होंगे। यदि मैं इस पूरे वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं या शुरू करूं तो मोटी मोटी बातें जो निकल करके आती हैं वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो जिन बच्चों का टाइम टेबल आया है, सेमेस्टर वाले बच्चे और बीएड वाले बच्चे, मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं है एडमिट कार्ड को लेकर के, क्योंकि बीएड वाले बच्चे आप लोग टीचर बनने वाले हो और आप लोग जिस तरीके से मैसेज करते हो ना, मुझे कभी कभी थोड़ी सी मतलब हंसी आती है कि यार ये बच्चे टीचर बनने वाले हैं और अभी भी बच्चे ही बने हुए हैं। तो आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आप लोगों के एडमिट कार्ड एग्जाम से 5-7 दिन पहले ही आएंगे। मतलब जब भी आपका पेपर शुरू हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे एलएलएम का, एलएलबी का, चाहे वो एमए का, एमएससी का, एमकॉम का, जितने भी पेपर शुरू होने वाले हैं तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 5 से 7 दिन के पहले ही रिलीज होगा। जरूरी नहीं कि सभी का एक साथ हो। जैसे जैसे एग्जाम, जैसे कुछ बच्चों का 24 से है, कुछ का 27 से है, कुछ का 2 तारीख से है, कुछ का 3 तारीख से, तो उसी सीक्वेंस में जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड कोटा विश्वविद्यालय जो है रिलीज कर देगा। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है आप लोगों के रिजल्ट सेक्शन को लेकर के। और रिजल्ट सेक्शन पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों की प्रवेश प्रक्रिया जो चल रही है ना उसको लेकर के चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रेगुलर की फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है ना, रेगुलर बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो 19 जुलाई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है अपनी फीस को नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के जमा करा दें। एप्लीकेशन आईडी की ज़रूरत आपको पड़ेगी और उसको लेकर के किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ईयर की जो प्रवेश प्रक्रिया है, आज उसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। और आप सबको पता है कि इसकी जो पहली लिस्ट है, पहला कट ऑफ है वो 22 अगस्त को आए, 22 जुलाई को आएगा। और 22 जुलाई को जब आएगा तो इसकी जो प्रोसेस है उसके लिए 5 दिन फिलहाल दिए गए हैं। 26 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो इस प्रक्रिया को यथासंभव जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास जो है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा संभवतः। और जो प्रक्रिया होती है वो मैंने पहले भी बच्चों को बताई हुई है। देखिए, आपका जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके पास मैसेज आ जाएगा। मैसेज नहीं आता है तो ई मित्र पर आप लोग जाएंगे, पता करेंगे, एक बधाई पत्र निकलेगा, उसको निकलवाइए, पूरे फॉर्म की प्रिंट आउट लीजिए, टीसीसीसी ओरिजिनल लीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स लीजिए और ओरिजिनल अपने साथ लाइए। और जिस कॉलेज में भी आपने आवेदन किया है ना उस कॉलेज में उसका प्रिंट आउट लेकर के चले जाइए। निश्चित तौर पर आपको वहाँ किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर कॉलेज अपनी व्यवस्थाएं करेगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो। और अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे वो है रिजल्ट सेक्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है रिजल्ट को लेकर के हमेशा ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि देखिए, रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर बच्चे उसका वेट भी कर रहे हैं। बीएससी का रिजल्ट आ गया। अच्छा, रिवेल के फॉर्म को लेकर के भी मैं थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लूँगा कि जिन बच्चों के रिजल्ट आ गए उनके रिवेलेशन की क्या प्रोसेस है और कब तक रिवेल आप लोग करा पाएंगे। तो देखिए, बीएससी के जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है उसके रिवेल की प्रक्रिया शायद 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी, शनिवार तक शुरू होने की संभावना है। तो ये रिवेल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है
बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आना प्रारंभ होगा। खासतौर पे मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक, यानी इस वीक के अंत तक जो है जो बच्चों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट है बीएससी का, वो शायद डिक्लेयर हो जाए इस वीक के एंड तक। पूरा आप लोग सुनिए इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप धैर्यपूर्वक बात को सुने। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो परिणाम है वो शायद इस वीक के आखिर तक आ जाएगा। 25 से लेकर 28 के दरमियान जो है आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का भी परिणाम आ सकता है। और इसके बाद जो बीए फाइनल का परिणाम है ना, मुझे जो लगता है वो यह कि 25 तारीख के आसपास, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 23 से लेकर के 27 तारीख के बीच में आप लोगों के बीए थर्ड ईयर का जो परिणाम है उसके आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद जो है हम लोग बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट की यदि बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि अभी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें परिणाम में काफ़ी डिले हो सकता है। और 31 जुलाई मैं अपनी तरफ से कट ऑफ मान के चल रहा हूँ कि शायद सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है 31 जुलाई तक आ जाएगा। और इसके बाद 5 से 10 अगस्त के बीच में फर्स्ट ईयर का भी परिणाम संभवतया आ जाएगा। बीए फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एमए के रिजल्ट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एमए का रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, एमए का रिजल्ट जो है देखिए, जो छोटे पेपर है ना, जो छोटी एग्जाम्स हैं, उनका परिणाम संभवतः अगले 3-4 दिन में शनिवार तक आने की संभावना रहेगी। जैसे इकोनॉमिक्स है, जिनमें संख्या कम होती है, उनमें शायद ये जो उनके रिजल्ट्स हैं, छोटी जिनके पेपर भी पहले हुए थे, आपको पता है कि 2 भागों में पेपर हुए थे, कुछ पेपर मई में हो गए थे और कुछ बच्चों के पेपर जो है जून में हुए थे। तो उसी हिसाब से जो है इसका भी शेड्यूल आएगा। जैसे कुछ बच्चों के पेपर तो 7 जून से शायद शुरू हुए थे, तो 7 जून से जिन बच्चों के पेपर शुरू हुए थे उनके परिणाम तो शायद अभी 25 के बाद ही आएंगे, और जिन बच्चों के पेपर पहले हो गए थे 15 शायद मई के आसपास या 17 मई के आसपास शुरू हुए थे, तो उन बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो शायद जल्दी आ जाएंगे, यानी अगले 5-7 दिनों में वो रिजल्ट्स के आने की संभावना है। अब इसको लेकर के आप लोग, चूंकि आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों ने कब पेपर दिया है, उसी हिसाब से आप लोग अपने परिणाम का वेट कीजिए। इसको लेकर के किसी को बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता मेरे हिसाब में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहूँगा कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पर जब आरोप लगाते हो ना बेटा, तो पहले आप लोग ये सोच लो कि आपने क्या किया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी सप्लीमेंट्री आती है या कम नंबर आते हैं ना, आप लोग एक एक दिन पढ़ करके पेपर देते हो, और एक एक दिन पढ़ करके जब रिजल्ट खराब होता है तो आप कहते हो कि सर हम तो पूरी कॉपी भर के आए थे। तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी की या सामने चेक करने वाले टीचर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक तरीके से पेपर करें, पढ़ाई पहले करें। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है पढ़ने की। अब आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे आपकी परसेंटेज आएंगी, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरे सामने ये सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। और रिक्वेस्ट वही है कि आप लोग अपने साथियों के साथ वीडियो को अच्छे से शेयर करें। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।